नमस्कार साथियों, बाउंड टू एडुकेशन माने तोहरे के सबके स्वागत है। आज हम लोग पंचपर्गनिया भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु कथा पढ़ेंगे, चालाक बिलाई। इससे संबंधित प्रश्न जेएसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, इसीलिए ये चैप्टर आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूरा वीडियो अवश्य ही देखेगा और मुख्य बिंदुओं को याद करते हुए चलिएगा, ताकि अगर इस चैप्टर से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं तो वो गलत ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो चैप्टर है चालाक बिलाई। कथा पूर्णा है कि एक गांव महान एक बिलाई रोहत रहे। से बिलाई को परिवार बड़े रहे, माए बाप आर 3टा छोटे छोटे छुआ। खाए पिए कर अभाव कर चलते बिलाई अपन 3 छुआ के पेट आघाई नी पारत रहे। बलिमान छुआ गिला अपन माई के दूध के पहिल सिराय देत रहे। बादिक छुआटा पेछुई पेछुई बुलतका माचल कुचल दूध के पियक आशाय ओकर माई पास लेक नी हटतोय। दूध केर अभाव महान बिलाईटा ढेर नादान हो गेलोक आर छुआ गिला दूध पीकर ढोड़ पाकत रहे। उमन हिंदे हुंदे पितकी बुलतोय। नादान बिलाईटा जूठा मुठा खाई के अपन जीवटा बचाई के राइक रहे। तो ये जो कथा है ये बहुत पुराना है। एक ज़माने में एक गांव में एक बिलाई रहती थी। उस बिलाई का जो परिवार था वो बड़ा था, माँ बाप था और 3 छोटे छोटे बालक थे। 3 छोटे छोटे बच्चों होने के कारण उनका जो पेट है वो नहीं भर पाते थे। जो बिलाई अर्थात कि जो बच्चा अधिक बलवान था वो पहले ही अपने मम्मी का दूध पी के ख़त्म कर देता था, जबकि बाद के बच्चों को नहीं मिल पाता था। उसी में से सबसे जो छोटा था वो अपने मम्मी के पीछे पीछे घूमते रहता था दूध के आशा में कि ताकि उसको भी खाने को कुछ मिल जाए। ठीक है, वो जो भी बचा कुचा मिलता था उसे ही खा करके अपना पेट चला रहा था। इस तरह वो नादान बन गया था, अर्थात कि थोड़ा सा वो छोटा था, ऊपर से उसको खाना भी नहीं मिलता था, जिसके कारण वह अपनी परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा बुद्धिमान टाइप से बन गया था और किसी ना किसी तरह से अपना पेट पाल रहा था। ठीक है, इस प्रकार से वो बन गया था। रौदाड़ी दिन रहे ढाईड़ बिलाई आपन छुआ संग एकटा कोठा घरे खाई पी कहन ढनगी रहे। ढनगल समय नादान बिलाईटा ओकर माई के कहलक, ए माँ मोके मोर मौसी घर जायक मन करेला। बिलाई कहलक, हाँ बेटा जाए पारिस। एक दिन का बात है, जो ढाड़ बिलाई रहता है अर्थात कि बिलाई जो भी बच्चों का मम्मी रहती है वो लोग सभी खा पी के कोठाघर में सोए हुए रहते हैं। उसी समय जो नादान बिलाई होता है, जो छोटा बिलाई होता है, वो आता है और कहता है कि ए माँ मोके मोर मौसी घर जाए मन करेला। ए माँ मुझे अपने मौसी का घर जाने का मन कर रहा है। इस प्रकार कहता है। तो जो ढाड़ बिलाई रहता है अर्थात कि जो बच्चों का माँ रहती है वो कहता है, हाँ बेटा जाए पारिस, हाँ बेटा तुम जा सकते हो। इस प्रकार से वो कहती है। मोन्तुक रास्ता दूर है के आर माझे बोन पवाइला सेते हैं तोनिक होशियार महान जाय हो। तो नादान बिलाई को लोग सेटा कोनो चिंता ना करती हैं, तोय मोके केवल जायक आदेशटा तो दे, बाद बाकी मोय निजे सांभळाई लेमू। तो उसकी मम्मी कहती है कि जो मौसी का घर का रास्ता है वो थोड़ा सा लंबा है और बीच में बन पड़ता है, तो थोड़ा सा डर है वहाँ पे कोई पशु तुमको खा ना ले। तो फिर वो बिलाई कहता है, नादान बिलाई कहता है कि उसका चिंता मत करो, तुम मुझे बस जाने का आदेश दे दो। माई बिलाई के आदेश पाई को हो नादान बिलाई अपन मौसी घर जाए लागलो। गाँव लेक बहरहाल बादे नादान बिलाई के ढेर दूर तक एकला और फाँका जगह पार करल बादे बन पाई गेलोक। तो उसका मम्मी का आदेश पा करके नादान बिलाई निकल जाता है अपनी मौसी घर की तरफ। वह बहुत दूर तक अकेले चलने के बाद उसे वन दिखाई देता है। वन धारे नादान बिलाई डोरे डोरे और धीरे धीरे चले लागलोक। वन महान थोड़े दूर सोझाल बादे एकटा हाड़गाय बिलाई के डोहर चेकलोय। तो जैसे ही वन मिलता है उसे, तो चूँकि उसके मन में तो डर था ही, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। थोड़ा दूर जाने के बाद ही एक हड़गा मिलता है। ठीक है, हड़गा मतलब एक सियाड़ का ही एक प्रजाति होता है। तो हड़गा मिलता है और उसका डोहर को छेंचता है, उसका रास्ता को छेंकता है। डोहर छेकल बादे हड़गा बिलाई के कहलक, মই कतना खीन लेक तोर आशा महान ahoy आइज आर एखन तोके मोर आहार बने होय, तोके মই कतना दूर लेक देख आनातिहिस। तो
तो वो कहता है बिलाई को कि मैं कितना दिन से तुम्हारा राह देख रहा था, बहुत दूर से तुमको देखते हुए आ रहा हूँ, तुम्हें आज मेरा आहार बनना होगा। इस प्रकार से वो हड़गा जो है बिलाई को कहता है। एखन तो के ना खाले मुके शांति नहीं मिली, अभी तुमको अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगा। हड़गा केर मन के बदलेते हैं बिलाई बुद्धि काम ले लोग और कहलोक। हड़गा का मन को थोड़ा सा बदलने के लिए बिलाई क्या करता है, एक युक्ति सोचता है और वो कहता है, देख एखन मोर गात महान केवल हाड़ और चामटाई लटकल आहे, मोके एखन खाबे होले तोर मुहे बेस के नी जाना। मोर मसी घर ले घुरी दे से समय मोके खाबे होले लुल हुआ लेक चाटा होबे, एतब कारणे एखन मोके जाय दे और 6 मासेक बादे एहे डोहरे घुरबो, एतना समय तक मोर आसरा देखते रहबे। बिलाई कर कथा हड़गा महाराज मान लेलोक और बिलाई के छोड़ देलोक। तो बिलाई युक्ति सोचता है उससे बचने के लिए। वो कहता है कि अभी अगर तुम मुझे खाओगे तुम्हारा पेट भरेगा ही, तुम्हारा मुंह में कुछ नहीं बुझाएगा, क्योंकि अभी मेरा शरीर में केवल हाड़ और चमड़ी के अलावा कुछ नहीं है। मैं मौसी घर जा रहा हूँ, 6 महीना बाद फिर से इसी रास्ते में लौटूंगा। मौसी घर में खा पी के जब मैं मोटा जाऊंगा तो उस समय मुझे खा लेना, तुम्हारा पेट भी थोड़ा सा भरेगा। ऐसा वो कहता है उस हड़गा को, ठीक है, जो कि सियाड़ का ही एक प्रजाति होता है। तो इस प्रकार का बात सुनकर के वो हड़गा क्या होता है, वो मान जाता है और उसको छोड़ देता है। हड़गाक मुँह लेग बाँचल बादे बिलाई बनेक डोहरे आगू बाटे चललोक। 1 कोस चलल बादे बिलाई बन केर माझ पहुँची गेलोक। बनेक माझे बिलाई कर भेंट एकटा बाघ संग हो गेलोक। बिलाई के देख के बाघ ओकर पास आय कोहन छेकलोक और कहे लागलोक, आइज बेजायन 3 कर बादे ई जोगटा भेटाय रहे। भगवान मोके बिना मेहनते खाएकटा मुँह पास भेज दे आहे। बाघ के देख के बिलाई कहलोक, ए बन के राजा तोहरे बन केर मालिक है का, तोहरे कृपा महान बन कर सब जीव निफिकिर होय कहन चारा बाजा कर लोय। तोहरे पास हमरे एकटा नादान जीव है के, तोहरे जैसन चाहबा ओसने होय। तबु मारेक पहिल रउर केर पासे एकटा अजूर आहे। मैं एखन मोर मौसी घर जाते ही मोर गाते एखन केवल हाड़ और चामटाई आहे। एखन खाले तोहरेक मुहे मैं जानाबो नी करबो। मंतुक मैं मौसी घर जाय के खाई पी कहन मोटाई के करबो, से तखन खाले तोहरेक रचिक हलो पेट महान जानाई। बिलाई के निबंधटा बाघ मान लेलोक और डोहर छोड़ देलोक। तो वन में हड़गा से बचते हुए वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते उसे बाघ भेंटाता है। बाघ उसका डहर को छेंक लेता है, उसका रास्ता को छेंक लेता है और वो कहता है कि बहुत दिन से इस दिन का मैं वेट कर रहा था, मेरे पास खुद शिकारी चल के आया है, मुझे किसी भी प्रकार का मेहनत करने का आवश्यकता नहीं पड़ा। वो कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा तभी मुझे शांति आएगी। इस प्रकार से वो फिर से उस बिलाई को कहता है। फिर बिलाई कहता है, वो निवेदन करता है राजा से, ये से बाघ से, कि तुम तो वन का राजा हो, तुम हमारे मालिक हो, तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारे चलते ही इस वन में सब कोई निफिकिर घूमता है, अपना काम काज करता है। तुम जैसा चाहोगी उसी प्रकार होगा, लेकिन मेरा तुमसे एक निवेदन है कि अभी तुम अगर मुझे खाओगे तो मेरा शरीर में केवल हाड़ और चाम ही मिलेगा। मैं मौसी घर जा रहा हूँ, मौसी घर से लौटते वक्त इसी रास्ते में लौटूंगा। उस टाइम मैं मोटा जाऊँगा, उस टाइम अगर तुम खाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा कुछ बुझाएगा। तो इस प्रकार से वो निवेदन करता है बाघ से। तो वो बाघ क्या करता है, मान जाता है, ठीक है। बिलाई के निवेदनटा बाघ मान लेलोक और डोहर छोड़ देलोक, ठीक है। बिलाई एबार डेगले डेगले और रीचे रीचे ओकर मौसी घर पहुँचलोक। मौसी घर पहुँचल बादे ओकर मौसी बिलाई के घेचाई लाइक कोहन और डोहर बाटे और घर केर हालचाल पूछे लागलोक। बिलाई ओकर मौसी के सब कथा को सुनालोक। बिलाई केर कथा सुन के ओकर मौसी कहलोक, तो एक तनिक ना डराबे, मैं सब खतरा ले बाँचेक उपाय बताई देबू। तो फिर उसके बाद बाघ से बचने के बाद वो डेगले डेगले देखते देखते वो रीजे रीजे अपना मौसी घर पहुँच जाता है। मौसी घर पहुँचने के बाद उसका मौसी तुरंत से उसको गले से लगा लेती है और अपने घर के बारे में हालचाल वो पूछने लगती है। फिर वो बिलाई अपनी मौसी को सारा वृत्तांत सुना देता है, रास्ता में किस प्रकार से वह बच के आया है, उन सब के बारे में अपनी मौसी को वो बता देता है। उसका मौसी कहती है, ठीक है, तुम उसका परेशानी में मत रहो, मैं उसका बचने का उपाय तुम्हें दे दूंगा। बिलाई ओकर मौसी घरे रोज दिन दूध भात खाए
दूध भात खाई के तैयार हो गेलक, ओकर गाते बोल भय गेलक और फुर्सतटा बेसी हो गेलक, फुर्तीटा खूब बेसी हो गेलक। 6 महीनाकर बादे बिलाई जखन अपन घर आय लागलो तखन ओकर मौसी ओके एकटा तुम्बा भितरे भर देलक और डहरे गुड़काय देलक। तो 6 महीना तक अपने मौसी घर में रहा। वो मौसी घर में दूध भात खा करके बहुत अधिक मोटा गया, तैयार हो गया और बहुत अधिक फुर्तीला हो गया। ठीक है, 6 महीना बीत जाने के बाद बिलाई की जो मौसी थी वो क्या करती है, उसे एक तुम्बा के अंदर डाल देती है। तुम्बा अर्थात कि जैसे कोई भी चीज़ रहता है, जैसे कि कोहड़ा का अंदर में जब कोहड़ा का सब कुछ अंदर का मटेरियल निकल जाता है तो वो अंदर से खोखला हो जाता है, तो उस प्रकार एक तुम्बा में उसे भर के वो गुड़का देती है। एक बार गुड़कल बादे तुम्बा 3 कोस तक गुड़कते रहे लागलो। एक बार गुड़कने के बाद वो 3 कोस तक गुड़कते रहता है। 3 कोस गुड़कल बादे तुम्बाटा बाघ के पास पहुँची गेलो। तुम्बा के देख कौन बाघ कहलक, एरे तुम्बा कोनो बिलाई के आत के देख आइस। तखन बिलाई कहलक, मैं आवत के तो देखे नहीं पालो, मंतुक होय पारे मोर लेक पे छुए होई। तो तुम्बा गुड़कते गुड़कते सबसे पहले बाघ के पास पहुंच गया। बाघ उससे पूछता है, अरे तुम्बा, तुम किसी बिलाई को इधर आते हुए देखा? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो किसी भी प्रकार के बिलाई को आते हुए नहीं देखा। हो सकता है मेरे पीछे वो हो और मेरे पीछे आ रहा हो। बिलाई के आता पता ना पाई कोहन भागे तुम्बा के एक लात मार देलोक। तुम्बा फिर गुड़के लागलोक और गुड़कले हड़गा पास पहुँची गेलोक। ठीक है, तो बिलाई का पता किसी भी प्रकार का नहीं पाने के बाद वो बाघ तुम्बा को लात मार देता है। तुम्बा फिर से गुड़कते गुड़कते हड़गा के पास पहुँच जाता है। हड़गा बिलाई के घूर आएक आशा देख रहे। हड़गा बिलाई का घूम के आने का आशा देख रहा था, क्योंकि बिलाई उसे कह के गया था कि 6 महीना बाद मैं इसी डहर में लौटूंगा और तुम मुझे खा लेना। गुड़कल तुम्बा के देख हड़गा पूछलो, कोई रे भाई तुम्बा, तोय कोनो बिलाई ई डहरे आइला कि नहीं? तुम्बा भीतर लेक बिलाई अपन भाषा बदले के कहलक, मोर संगे तो बिलाई नी रहे, मंतुक मोर पेछुए यदि आत रहे होले मैं कहे नहीं पारतो। हड़गा महाराज रागाय के तुम्बा के एक लाइत मार देलोक। हड़गा के लाइत मारल महान तुम्बा बेसी रागे गुड़के लागलोक और देखते देखते बोन लेक बाहिर आई गेलोक। ठीक है, तो जैसे ही बाघ से बच करके हड़गा के पास वो पहुंचता है बिलाई तुम्बा के अंदर, तो वह उस तुम्बा को देख करके हड़गा भी पूछता है कि तुम किसी बिलाई को आते हुए इस रास्ते में देखा? तो फिर वो कहता है, अपना आवाज़ बदल के बिलाई तुम्बा के अंदर से ही कहता है कि नहीं, मैंने तो इस रास्ते में किसी भी प्रकार किसी बिलाई को नहीं देखा, परंतु हो सकता है मेरे पीछे वो आ रहा हो। ठीक है, तो इससे वो हड़गा महाराज बहुत अधिक गुस्सा हो जाता है और तुम्बा को फिर से लात मार देता है, जिसके कारण वो और भी जोर से गुड़कने लगता है और गुड़कते गुड़कते वो वन से बाहर निकल जाता है। बोन लेक बहराल जाइन के बिलाई तुम्बा लेक बहरालोक और रिजे रिजे अपन घर पहुँची गेलोक। तो जैसे ही वो वन से बाहर निकल जाता है, उसको लगता है कि वन से निकल गए हैं, वो तुम्बा से बाहर निकल के रिजे रिजे अपना घर क्या करता है, वो खुशी खुशी पहुंच जाता है। ठीक है, कहल चाहे बल लेक बुद्धि बढ़े के, इसी प्रकार ठीक ही कहा जाता है कि बल से बुद्धि बड़ा होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पशु कथा था। इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक आप अगर आपने नहीं सुना है तो उसे फिर से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप विभिन्न प्रकार के झारखंड से संबंधित कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल बाउंड टू एजुकेशन को विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको पंच परगनिया लैंग्वेज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे पंच परगनिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। पंच परगनिया से संबंधित वीडियोज़ के अलावा आपको झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ मिल जाएंगे, जैसे कि झारखंड के भूगोल, झारखंड की नदियाँ, झारखंड का इतिहास, उसका MCQs क्वेश्चन। ठीक है, और पंच परगनिया का भी MCQs क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, तो उन्हें आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अगर किसी भी प्रकार का वीडियोस इस चैनल में आगे अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सकेगा। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चले कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए मैं बनाऊं या फिर ना बनाऊं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।